Namaskar दोस्तों, welcome to my channel Steady Warrior. So in this session we discuss your some terms of your centroid of a triangle. So centroid of a triangle is what? जो आपका point of intersection है medians का. In simple language I can tell you what is your centroid of a triangle. Okay. सो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या है? जो आपका मीडियन का इंटरसेक्शंस है, मीडियन के जो इंटरसेक्शन है आपके दिस, इसका मीडियन दिस, ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी. सो द इंटरसेक्शन ऑफ योर मीडियन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दैट इज योर सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल. Okay, so in definition you can say that the centroid of a triangle located at the where the median point of intersection. Okay, जो आपका median का point of intersection है उसी को बोलते हैं हम centroid of a triangle. So that is your centroid of a triangle. सेंट्रॉइड के केस में आपको नाम से याद रखना है कि सेंटर की बात हो रही है तो मीन्स क्या है, ओके. अब हम बात करेंगे इन सेंटर की, ठीक है. इसकी बात करेंगे इन सेंटर. इन सेंटर क्या है आपका? जो साइड्स के आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं. सपोज ये आपका है ए बी सी, ठीक है. ए बी सी आपका ट्राइंगल्स है और इसमें क्या है आपके साइड्स के जो इंटरसेक्शंस, ठीक है, साइड्स के इंटरसेक्शंस एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर आपको पता है क्या होता है? इन सेंटर में क्या है? एंगल बाइसेक्टर आता है आपका, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है. एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है जहां पे उसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या कहलाता है? इन सेंटर. और इन सेंटर क्या है आपका? हम बोल सकते हैं दैट इज अ सेंटर विच कैन इंसर्स्क्राइब इन ए सर्कल. दैट इज योर इन सेंटर. ओके, अब हम समझते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है. इस साइड का आधे से ज्यादा खोल के जो आपका सपोज ये आया, इसका ये आया और इस साइड का आया दिस वन. सो ये जो है इस पॉइंट पे ये आपका इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, और हम इसको बोल सकते हैं आपका दैट इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन इंसक्राइब्ड इन अ सर्कल. ओके, सो दैट इज योर इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल. अब हम बात करेंगे आपके ऑर्थो सेंटर की. ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या है आपका? एक्यूट एंगल के केस में तो ऑर्थो सेंटर क्या है? विद इन द ट्राइंगल होगा. किस केस के अंदर? एक्यूट के केस के अंदर, ठीक है. अगर ऑब्ट्यूज की बात करें तो ये आपका आउटसाइड द ट्राइंगल होगा. और राइट एंगल की बात करें तो ये ऑन द साइड ऑफ ए ट्राइंगल होगा. राइट एंगल ट्राइंगल की साइड पे होगा. राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं ऑन द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो ऑर्थो सेंटर क्या है? एक ऐसा सेंटर जहां पे आपका क्या है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपके इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है, जहां पे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का एल्टीट्यूड, जो आपका एल्टीट्यूड है वो आपका बाइसेक्ट करता हो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके, जहां पे आपके एल्टीट्यूड्स, जहां पे आपके एल्टीट्यूड, सपोज ये इसका एल्टीट्यूड्स है, ये इसका है, ये इसका है, ये जिस पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे आपके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलेंगे हम क्या, ऑर्थो सेंटर। ओके, और एक टर्म आती है आपकी सर्कम सेंटर, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ओके, एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो आपके ट्राइंगल्स के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे साइड्स के, उसी को हम कहेंगे सर्कम सेंटर्स। ओके, एक बार क्लियर कर देते हैं, ऑर्थो सेंटर्स में आपका एल्टीट्यूड आता है, ओके, और ऑर्थो सेंटर अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो ट्राइंगल के अंदर बनेगा, ऑब्ट्यूज की बात करते हो तो बाहर, और अगर राइट की बात करें तो आपके ऑन द साइड ऑफ राइट एंगल। ऑर्थो सेंटर में आपके एल्टीट्यूड्स है, सर्कम सेंटर में आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इन सेंटर में आपका एंगल बाइसेक्टर, और आपके सेंट्रॉइड में मीडियन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स ऑफ ए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, और कुछ टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, हियर आई end up my session. So I hope you like my video. Thank you so much.